कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला, ईशान का रूम। वीना गुस्से से बोली, बस बहुत हुआ। अरीना ने जो फैसला लिया है उसका फैसला सही है, लेकिन मैं अपनी बहू को छोड़ के किसी नाजायज रिश्ते को इस घर में जगह नहीं दूंगी। इतना कह के वीना जाते हुए बोली, और हाँ, अगर अरीना इस घर में नहीं आई तो तुम्हारा रिश्ता हमसे भी टूट जाएगा। इतना कह के वीना चली गई थी और ईशान अपना सर पकड़ के बैठ गया था। वीना के जाते ही ईशान ने जल्दी से अरीना को कॉल करा, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया था। ईशान गुस्से से बोला, प्लीज अरीना, प्लीज फोन उठाओ, तुम्हारे इस गुस्से से सब खत्म हो जाएगा। ईशान के कई बार कॉल करने के बाद भी अरीना ने फोन नहीं उठाया था। आखिर ईशान रुबिका को कॉल करते हुए बोला, रुबिका, मुझे तुमसे अभी मिलना है, मैं आ रहा हूं। इतना कह के ईशान ने एक नजर अपने फोन को देखा और फिर बाहर निकल गया। रुद्राक्ष का रूम। हया की आंख खुली तो उसकी नजर रुद्राक्ष से जा मिली। रुद्राक्ष बड़ी गहरी नींद में था। उसने वापस आके भी हया को परेशान करने में कमी नहीं छोड़ी थी। हया, जो बिना कपड़ों के रुद्राक्ष से चिपकी हुई थी, उसने हल्का सा उठ के रुद्राक्ष के होंठों पे उंगली रखी और जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्राक्ष उसकी कमर पकड़ के बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूं। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, रुद्राक्ष सुधर जाओ, और तुमने मुझे कितना थका दिया है। रुद्राक्ष हया की गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, वैसे तुमने ही मुझे घर में रोका है, अब तुम्हें अपने हस्बैंड की जरूरतों का ख्याल रखना है। इतना कह के रुद्राक्ष ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। हया जल्दी से रुद्राक्ष को उठाते हुए बोली, रुद्राक्ष, वक्त देखो, शाम के 4 बजे हैं और घरवाले क्या सोचेंगे? पूरे दिन से रूम में हैं हम। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके सीने को सहलाते हुए बोला, तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, रूम में हैं, तो क्या हुआ? सबको पता है किस लिए हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से उठते हुए बोली, बकवास बंद करो। तुम देखो, घर में शादी होने वाली है, हमें ज्यादातर सबके साथ रहना चाहिए, और तुम अब ऑफिस मत जाओ, 1 हफ्ते की लीव ले लो। रुद्राक्ष उठते हुए बोला, हाँ मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन फिर तुम्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रुद्राक्ष की बात का मतलब समझते हुए हया बाथरूम में घुसते हुए बोली, जल्दी से कपड़े चेंज करो और नीचे चलो। मॉम ने कहा था कुछ बात करनी है उनको, हया की बात पे। रुद्राक्ष ने एक नजर हया को देखा और सोना फोन उठा के कुछ चेक करने लगा। कुछ देर बाद हया वापस आई तो रुद्राक्ष अभी भी ऐसे ही लेटा था। हया चिढ़ते हुए बोली, रुद्राक्ष, तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? हया की बात पे रुद्राक्ष उठते हुए बोला, अच्छा जा रहा हूं, और आज तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाओगी। रुद्राक्ष की बात पे हया आराम से बोली, हाँ बिल्कुल बनाऊंगी, पहले चेंज तो करो। हया की बात पे रुद्राक्ष ने मुस्कुरा के उसको देखा और अगले ही पल उसको अपने करीब करके उसकी गर्दन में मुंह घुसा लिया। इससे पहले हया कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष वॉशरूम में घुस गया था। हया ने मुस्कुरा के उसको देखा और फिर कुछ सोचते हुए रूम से बाहर निकल गई। हया जैसे ही रूम से बाहर निकली, अचानक ही वो जेनी से टकरा गई थी। जेनी संभलते हुए बोली, देख के? लेकिन हया को देख पे धीरे से बोली, ओह हया, तुम कैसी हो? लगता है ज्यादा थक गई थी तुम, तभी तो पूरे दिन बाहर नहीं आई। मैंने तुम्हें मिस किया। जेनी की बात पे हया मुस्कुरा के बोली, रियली जेनी, मुझे तुमसे मिले हुए कितना वक्त हुआ है? नहीं, आई मीन मेरी तुमसे इतनी कोई दोस्ती भी नहीं, तो तुम मुझे क्यों मिस कर रही थी? कोई जरूरी बात करनी थी? जेनी मुस्कुरा के बोली, हाँ बात तो करनी थी, तुम चलो मैं अभी आ रही हूं। जेनी की बात पे हया बिना कुछ कहे नीचे चली गई थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी जेनी से ज्यादा बात करे। हया के नीचे जाते ही जेनी कुछ सोचते हुए बोली, चली गई नीचे, अब मैं अपना काम करती हूँ। इतना कह के जेनी ने जैसे ही रुद्राक्ष के रूम को खोलने की कोशिश करी, उससे रूम खुला ही नहीं था, शायद ये अंदर से लॉक था। जेनी गुस्से से बोली, ये जरूर इस हया ने किया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। हया, तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। इतना कह के जेनी गुस्से से चली गई थी। दूसरी तरफ हया रुद्राक्ष के लिए कुछ टेस्टी सा बना रही थी। तभी जेनी बिल्कुल उसके करीब आके बोली, वैसे मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ।
जेनी की बात पे हया धीरे से बोली, अगर मैं अपने लिए बनवाती तो जरूर कहती, लेकिन रुद्राक्ष के लिए बना रही हूं। वो मेरे हाथ से ही खाएगा। इतना कह के हया खाने पे ध्यान देने लगी थी। तभी जेनी धीरे से बोली, वैसे मैंने सुना है रुद्राक्ष की, और तुम्हारी शादी तुम दोनों की पसंद से नहीं हुई थी। मेरा मतलब है काफी नफरतें थीं तुम दोनों के बीच। हया धीरे से बोली, क्या कैसे क्यों हुआ जेनी? उन सब से क्या फर्क लड़ता है? अब मेरे और रुद्राक्ष के बीच काफी प्यार है और हम दोनों ही इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती ये बात हो। इतना कह के हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष आ गया होगा, मैं चलती हूँ। हया के जाते ही जेनी गुस्से से बोली, हया तुम बेवजह मुझसे दुश्मनी कर रही हो। इतना कह के जेनी हया के पीछे पीछे चली गई थी। मेन हॉल। रुद्राक्ष चेयर पे बैठा हुआ था और हया उसके साथ लंच कर रही थी। जेनी जल्दी से सामने आते हुए बोली, रुद्राक्ष मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रुद्राक्ष आराम से बोला, मैं सुन रहा हूं जेनी। रुद्राक्ष के रूखे से जवाब पे जेनी थोड़ा गुस्से से बोली, रुद्राक्ष तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? हम दोस्त तो हैं ही। जेनी की बात पे रुद्राक्ष अपनी नीली आंखों उठा के बोला, रियली? और ये रिश्ता हमारे बीच कब बना? रुद्राक्ष की बात पे जेनी हैरानी से बोली, रुद्राक्ष? लेकिन रुद्राक्ष उसकी बात बीच में रोकते हुए बोला, तुम मेरा नाम इतना फ्रैंकली कैसे ले रही हो जेनी? और हमारे बीच कभी दोस्ती जैसा कोई रिश्ता नहीं बना। मैं तुमसे 3 बार मुश्किल से मिला हूं और तुम रिश्ता जोड़ के बैठ गई। रुद्राक्ष की बात पे हया ने मुस्कुरा के उसको देखा था। तभी अचानक ही जेनी गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम नहीं हैं दोस्त, लेकिन मैं अब तुम्हारी गेस्ट हूं और तुम्हारी मॉम मेरा मतलब है। आंटी ने कहा है मैं फलक की शादी के लिए कोई ड्रेस लेके आऊं और मुझे मुंबई भी घूमना है। तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? रुद्राक्ष हैरानी से बोला, जेनी दिमाग सही है तुम्हारा? तुम्हें मैं इस घर में इतना फ्री दिखता हूं, किसी का ड्राइवर और गाइड बनूं? मुंबई में अच्छी खासे फैशन डिजाइनर हैं, तुम किसी से भी कांटेक्ट कर लो, सब घर में आ जाएंगे। और अगर मुंबई ही घूमना है तो वीरेश है तो उसके साथ चली जाओ। इतना कह के रुद्राक्ष उठते हुए बोला, हया मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, मैं रूम में हूं। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। रुद्राक्ष के जाते ही हया धीरे से बोली, जेनी जो तुम करने की कोशिश कर रही हो, पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलने वाला और मैं कब से तुम्हें देख रही हूं। तुम सिर्फ रुद्राक्ष की अटेंशन पाना चाहती हो, जो कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और रही बात तुम्हारे कहीं जाने की, तो रुद्राक्ष ने सही कहा है, वीरेश है, तुम उसके साथ जा सकती हो। हया की बात पे जेनी थोड़ा गुस्से से बोली, तुम सिर्फ गलत समझ रही हो। हया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कोई अटेंशन नहीं पाना चाहती, मैं बस। जेनी की बात पूरी होने से पहले हया धीरे से बोली, मैं चलती हूँ। इतना कह के चली गई थी और जेनी का मुंह बन गया था। वो किसी को कॉल करते हुए बोली, तुम्हें रुद्राक्ष शेखावत तक पहुंचने से पहले इस लड़की को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कह के जेनी ने फोन काट दिया था। क्या सच में आने वाली है हया पे मुसीबत? क्या करेगी अब जेनी? मुंबई जन्नत विला। हया जब रूम में आई, रुद्राक्ष कुछ काम कर रहा था। हया को देख रुद्राक्ष नजरें लैपटॉप में गड़ाते हुए बोला, अभी तक तो बहुत काम था तुम्हें नीचे, और अब 1 मिनट भी मेरे बिना नहीं रहा गया? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं तुमसे कुछ बात करनी थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, सुन रही हूं मैं। हया गहरी सांस लेकर बोली, रुद्राक्ष क्या अब भी तुम जेनी को लेके कुछ फैसला नहीं लोग? हया की बात पे रुद्राक्ष अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, कम ऑन हया, मैं तुम्हें यह बात पहले ही क्लियर कर चुका हूं। मैं उस लड़की को नहीं निकाल सकता। वो इस वक्त दादू की गेस्ट है और मैं उसकी वजह से नहीं, उसके नाना की वजह से चुप हूं। और वो जो करना चाहती है, जो करने की कोशिश कर रही है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं? देखो हया, एक बात तुम्हें मैं क्लियर कर देता हूं, जेनी से तुम जितना हो सके दूर रहो। मैं वादा करता हूं उसकी वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। और दूसरी बात, फलक की शादी तो होने वाली है, उसके बाद वो चली जाएगी और मैं खुद उसको भेजूंगा। तब तक के लिए तुम उसको झेल नहीं सकती मेरे लिए? रुद्राक्ष की बात पे हया उसके पास आते हुए बोली, तुम्हें यह आसान लगता है रुद्राक्ष, क्योंकि मैं किसी के करीब अभी गई? अभी हया ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी
जब रुद्राक्ष उसका मुंह पकड़ के बिल्कुल अपने करीब करके बोला, मैंने किसी दूसरे इंसान का जिक्र करने के लिए नहीं बोला तुम्हें, और जो बोलना चाहती उसको वहीं रोक दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को छोड़ दिया था। हया धीरे से बोली, मैं बाहर जा रही हूं, मुझे मॉम ने बुलाया था। रुद्राक्ष हया का हाथ पकड़ के उसके करीब जाके बोला, आई एम सॉरी, लेकिन तुम जानती हो मुझे ये बर्दाश्त नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। रुद्राक्ष की बात पे हया उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, और तुम्हारा क्या? रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, हया मैं तुम्हें क्लियर कर चुका हूं, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अच्छा ठीक, अब मैं उसके सामने आऊंगा भी नहीं खुश? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे सच में मॉम ने बुलाया है, मैं चलती हूं। इतना कह के हया बाहर निकल गई थी। मेन हॉल सब लोग बैठे हुए थे। वीना को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी सोच में गुम है। मन्नत जी वीना को देखते हुए बोली, क्या हुआ वीना? अगर कुछ दिक्कत है तो तुम हमें बता सकती हो। मन्नत जी की बात पे वीना धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मन्नत जी धीरे से बोली, देखो वीना, मैं जानती हूं शादी सबकी रजामंदी से नहीं हो रही, लेकिन हो तो रही है ना, और हमारे घर की इकलौती बेटी है फलक, तो क्या हमें उसकी शादी खुश होकर नहीं करनी चाहिए? और तुम तो उसकी माँ हो, उसको कैसा लगेगा जब वो देखेगी उसकी अपनी माँ इस शादी को बोझ मान रही है? मन्नत जी की बात पे वीना बुझी हुई सी आवाज में बोली, नहीं मैं खुश हूं, मैंने फलक की ड्रेसेस भी डिजाइनर करा दी है, सब रेडी है। वीना को खोए से जवाब देते देख हया धीरे से बोली, चाची माँ आपको ड्रेसेस के लिए नहीं बोल रही हैं, वो किसी और बात के लिए कह रही हैं। फलक की शादी है, लेकिन आपको देख के लगता है जैसे आप और किसी सोच में गुम हैं। अगर कुछ बात है तो आप बता सकती हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो चाची। हया की बात सुन के वीना जो पहले से ही गुस्से में थी चिल्ला के बोली, क्यों बताऊं मैं तुम्हें क्या बात है? क्या तुम्हें मैं खुश नजर नहीं आ रही? क्या मैं अब नाच गा के दिखाऊं? और तुम्हें क्या दिक्कत है मैं कैसे हूं कैसे नहीं? तुम मेरी सास हो, मेरी माँ हो, बेवजह हर जगह घुसना है तुम्हें। हया, यहाँ आए हुए मुश्किल से कुछ दिन नहीं हुए और हर बार बस बीच में घुस जाती हो। और तुम तो काफी खुश होंगी ना, आखिर अरीना भी नहीं, फलक भी चली जाएगी, अब तुम अकेली राज करोगी यहाँ। वीना की बात पे हया हैरान रह गई थी, उसमें यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी। मन्नत जी गुस्से से चीखी, बकवास बंद करो, अपनी क्या बोल रही हो वीना, सुनाई दे रहा है तुम्हें कुछ? मन्नत जी की बात सुन के वीना गुस्से से चिल्लाई, क्यों भाभी, क्या गलत बोला दिया मैंने? अगर मैं जवाब नहीं दे रही किसी बात का तो इसका ये मतलब नहीं उस बात को पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया जाए। और फलक मेरी बेटी है, मैं उसका अच्छा भला जानती हो, मुझे तुम मत बताओ। वीना के चिल्लाने से रुद्राक्ष जो किसी काम से नीचे आया था वो भी वहीं रुक गया था। रुद्राक्ष अपने दोनों हाथ रेलिंग पे टिकाए ये तमाशा देख रहा था। जब वीना शांत हुई तो रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, जिनके अपने घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते चाची। रुद्राक्ष की बात पे हया ने जल्दी से रुद्राक्ष को देखा और उसको आंख के इशारे से कुछ भी बोलने से रोक दिया था। तभी अचानक ही रुद्राक्ष नीचे आते हुए बोला, फलक मेरी बहन है, लेकिन जब आप मेरी बीवी को इस घर की बहू नहीं मान रही तो एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी बेटी ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, इसमें हया की गलती नहीं है, तो आप किस हक से मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रही हैं? क्या आप हया की सास हैं? क्या आप उसकी माँ हैं? रुद्राक्ष ने वीना की बात उस पे ही उल्टी मार दी थी। वीना हैरानी से बोली, रुद्राक्ष? रुद्राक्ष उंगली उठा के बोला, एक लफ्ज और नहीं, आपको कहने से पहले पता होना चाहिए आप किसके बारे में क्या बात कर रही हैं, और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो हया और मैं फलक की शादी अटेंड नहीं करेंगे। रुद्राक्ष की बात मन्नत जी धीरे से बोली, नहीं रुद्राक्ष, फलक हमारी बेटी है और वीना ये बात भूल गई है। हमारा घर शुरू से एक रहा है, लेकिन अब वीना को यह पसंद नहीं आ रहा है। हया को इस घर में आए काफी वक्त हो गया, लेकिन वीना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मन्नत जी गुस्से से बोली तो रुद्राक्ष आराम से बोला, अरीना भाभी को हया ने फोर्स नहीं करा था वो घर छोड़ के जाए, फलक को हया ने फोर्स नहीं किया, लेकिन अगर आप ये सब बकवास करेंगी तो शादी में आने की कोई जरूरत नहीं।
किसी को रुद्राक्ष की बात पे वीना जल्दी से बोली, मुझे माफ कर दो रुद्राक्ष, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मेरा दिमाग कहीं और था। वीना की बात पे रुद्राक्ष जैसे कुछ बोलने को हुआ, अचानक ही हया ने उसका हाथ पकड़ लिया था। हया धीरे से बोली, जब बड़े बदतमीजी करे जरूरी नहीं, छोटे भी उनको उस है टोन में जवाब दें। हया की बात पे रुद्राक्ष उसको घूरते हुए बोला, सच्चाई की देवी बनने की जरूरत नहीं है, जो जैसा बोलता है उसको जवाब देना सीखो, वरना दुनिया सिर्फ दबाएगी तुम्हें। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, ठीक है समझ गई, अब प्लीज ये गुस्सा मत करो, फलक इकलौती बेटी है, इस घर की पहले ही उसकी शादी काफी अलग से माहौल में हो यही है, अब ये सब बातें मत करो। रुद्राक्ष की बात पे हया ने एक नजर उसको देखा और ऊपर चला गया। उसने अभी भी वीना को माफ नहीं करा था। रुद्राक्ष के लिए सबसे जरूरी उसकी इज्जत थी और वो अपने से जुड़े लोगों के लिए भी यही सोचता था। और खासकर आज बात हया की थी जो उसकी रूह में समा चुकी थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था उसको कोई कुछ कहे, लेकिन वीना शायद अब हया से और ज्यादा चिढ़ने लगी थी। पहले उसको इस बात का दुख था कहीं हया अरीना से पहले मां ना बन जाए, लेकिन अब उसका यह दुख हकीकत बन गया था, क्योंकि उसकी बहू अब इस घर से जा चुकी थी और उसके वापस आने की उम्मीद नहीं थी, और उसका बेटा किसी से नाजायज रिश्ता बना के बैठा था। रुद्राक्ष के जाते ही हया जल्दी से बोली, चाची, लेकिन वीना एक नजर हया को देख के गुस्से से चली गई थी। वीना के जाने के बाद मन्नत जी हया को देखते हुए बोली, हया, वीना का दिमाग खराब हो चुका है और वो जरूर कुछ छिपा रही है, और मैं शायद समझ चुकी हूँ वो किस बात से टेंशन में है। तुम उसकी बातों को दिल पे मत लो और हो सके तो उससे दूर रहो, क्योंकि उसका दिमाग खराब है और वो पता नहीं क्या कुछ कर से। मन्नत जी की बात पे हया धीरे से बोली, माँ, अगर चाची टेंशन में है तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए। हया की बात पे मन्नत जी गहरी सांस लेते हुए बोली, वो नहीं बताएगी, मैं अच्छे से जानती हूँ। इतना कह के मनाज जी चली गई थी। आखिर क्या छुपा रही है वीना? क्या हया जान पाएगी वीना के गुस्से का राज? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। If you enjoy this series, please like, share and subscribe for next episodes